हावड़ा के शिवपुर में नेशनल डायरेक्टर चारों दिशा और स्टेट डायरेक्टर मोहम्मद साजिद की सरपरस्ती में शिवपुर कंबाइंड क्लब में एक नातिया मुकाबला का एहतमाम किया गया, जिसमें मदरसा तालीमुल कुरान के 20 तलबा ने हिस्सा लिया। इस नातिया मुकाबले का आगाज़ मोहम्मद अफजल के तिलावत कुरान पाक से हुआ। तालिब इल्म मोहम्मद असलम ने नात का नजराना पेश किया। इस नातिया मुकाबले में जज के फ़राइज़ अंजाम देने वालों में मारूफ शायर व अदीब वैशी हावड़वी जनाब नसरुल्लाह नस्र शकील गोंडवी ने अंजाम दिए। नकाबत के फ़राइज़ जनाब शकील गोंडवी ने अंजाम दी। इस नातिया मुकाबला में ग्रुप ए और ग्रुप बी से 3-3 तलबा को इनामात का हकदार करार दिया गया। हुगली ज़िला के सेक्रेटरी तनवीर कमर ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौका पर जनाब वैशी हाड़वी और शकील गोंडवी ने भी नात के नजराने पेश किए। ग्रुप ए से अव्वल इनाम फजल रसूल, दोम इसरार अहमद और तीसरा इनाम फरहान अंसारी को मिला। ग्रुप बी में मोहम्मद हादिक अव्वल आए, दोम मोहम्मद अकबर हुए, सोएम उस्मान गनी और हिम्मत अफजाई का इनाम मोहम्मद अकबर को पेश किया गया। तलबा को नमाज से नवाजने के बाद जनाब तनवीर कमर ने ऐलान किया कि चारों दिशा की जानिब से ये आखिरी प्रोग्राम है। इसके बाद चारों दिशा से हम लोग का कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स अब चारों दिशा के नाम पर रकम ना दे, इसलिए कि चारों दिशा के बानी डॉक्टर मुख्तार अहमद ने पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गबन किया। जो भी रकम भेजेगा उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा। इसलिए कि डॉक्टर मुख्तार साहब ने उसे अपना ज़ाती अदारा बना रखा है। इसके नाम पर मुख्तलिफ लोगों से काफ़ी रकम वसूल की जा चुकी है। इसके बाद हम लोग यानी मोहम्मद साजिद, तनवीर कमर और शकील गोंडवी ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब करने में बल्ले शहज़ादा, रतन, एजाज, शहाबुद्दीन, मुन्ना, शारिक और राजा के नाम काबिल ज़िक्र है। आइए तो सुनते हैं इस सिलसिले में डॉक्टर मुख्तार के चारों दिशा के बारे में उन लोगों ने क्या कहा। ये पब्लिक को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि देख लीजिए ये उनका हाल है। और भी बहुत ऐसा चीज़ें जो हमारे पास है, बहुत ऐसा स्टेटमेंट है, बहुत ऐसा डॉक्यूमेंट है कि कहाँ कहाँ से वो पैसा लिए हैं। तो देखिए ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं है। हम लोग इसलिए आए हैं कि जो भी हमारे लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं, जो समाज के लिए खड़े होते हैं, डॉक्टर मुख्तार को 1 रुपया ना दें, इसलिए कि वो सरासर फ्रॉड आदमी है और फ्रॉड करके वो काम कर रहा है। चारों दिशा के नाम पे वो फ्रॉड कर रहा है। बराए मेहरबानी आप लोग उसको फंड ना दें और ना ही उसको किसी तरह का सपोर्ट करें। बस इससे पहले जितने भी प्रोग्राम हुए तो इसमें आप लोगों की मर्जी शामिल थी, या अगर प्रोग्राम हुआ तो आप लोग अपनी मर्जी से खुद किए, तो आप लोग शामिल क्यों? देखिए, इससे भी जितना भी प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम को हम लोग सेटअप करते थे, हम लोग बनाते थे और हम लोग चंदा उठाते थे। मगर जो हम लोग चंदा उठाएं और जो हम लोग अपने पॉकेट से लगाएं, हम लोग लगा के वो प्रोग्राम करते थे। करने के बाद में हम लोग को पता चला कि वो हम लोग के पीठ पीछे वो दूसरे से भी पैसा फंड उठा चुके हैं उस प्रोग्राम के नाम पे। तो जब हमें मालूम चला तभी तो हम लोग बोले। और आज हम लोग ये क्यों प्रोग्राम किए, सिर्फ इसी के वजह से हम लोग यही कि उनके बगैर भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग काम करेंगे, आगे भी समाज के लिए काम करेंगे, इसलिए कि हम लोग को काम करना है। हम लोग को उनके तरह चीटिंगबाजी नहीं करना है, उनके तरह फ्रॉड काम नहीं करना है, 420 वाला काम नहीं करना है। हम लोग को काम करना है समाज के लिए। हम लोग पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं, काम करेंगे। उनके तरह हम लोग को अपना पॉकेट नहीं भरना है, बैंक बैलेंस नहीं बनाना है और कपड़ा जूता हम लोग को चमकाना नहीं है। बस यही बात। एक तो भी हम बोल दो जरा कि दोबारा किसी को कुछ ना जैसा कि नेशनल प्रेसिडेंट चारों दिशा के पता चला भी आप हैं, तो आपने भी आज रिज़ाइन दिया है चारों दिशा से, तो ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कराने के लिए आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया है। देखिए, ऐसा है ना कि चारों दिशा को कोई जानता ही नहीं था और चारों दिशा को लाने वाला, चारों दिशा को पहचान दिलाने वाला, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ हम लोग बैठे हैं, ऐसे हमारे पूरे टीम है। चारों दिशा को हम लोगों ने तैयार किया, चारों दिशा को हम लोगों ने ही नाम दिया और उनका कहना है कि चारों दिशा के नाम से हम लोगों का नाम हुआ। तो उनका ये भूल था और उनको हमेशा यही था कि हम लोग को वो पहचान दे रहे हैं। तो हम लोग का पहचान कहाँ गया? उनके पहचान से हम लोग पहचान बनाए हैं।
जब चारों दिशा नहीं था तो क्या हम लोगों को लोग पहचानते नहीं थे? वो हमें बता रहे हैं कि तुमको हमने पहचान दिया, तो उनको कौन पहचान दिया? उनको तो हम लोगों ने पहचान दिया अपने काम से, अपने नाम से नहीं, अपने काम से हम लोगों ने पहचान दिया। तो ऐसा था कि हम लोग चारों दिशा के लिए काम करते थे और हम लोग जो भी फंडिंग आता था, जो भी फंड कहीं से भी हम लोग को मिलता था, हम लोग सबको शो करते थे कि हमारा इतना फंड है, ये फंड आया है, और हम लोगों ने फंड दिखाया। मगर जब ऐसा था कि बाद में हमें पता चला कि जो डॉक्टर मुख्तार चारों दिशा के जो फाउंडर हैं, किसी से 50,000, किसी से 30,000, किसी से 1 लाख, किसी से 20,000, किसी से 5,000, किसी से 10,000, इस तरह करके कई लोग से चंदा ले चुके हैं और हम लोगों को पता भी नहीं है। जब लोग हमें बता रहे हैं कि हमने 20,000 दिया, कोई 30,000 दिया, तब हमें पता चला। और वो क्या कर रहे हैं, सारे फंड को खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, पब्लिक पैसा क्यों दे रहा है? आपका अपना जेब भरने के लिए, घर को रंग कराने के लिए, आपको ऐश करने के लिए? पहले ये बताइए। पब्लिक पैसा दे रहा है समाज के लिए, समाज के जो लोग हैं जिसको दरकार है उसके लिए पैसा क्यों दे रहा है भाई? आपको घर भरने के लिए। मगर ये क्या कर रहे हैं, वो अपना घर कलर करा रहे हैं, अपना कपड़ा खरीद रहे हैं, अपना EMI भर रहे हैं, कैमरा खरीद रहे हैं, जूता चप्पल खरीद रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं। भाई, तुम्हारा बाप का पैसा नहीं है वो पैसा पब्लिक का है। पब्लिक दे रही है किसी के लिए, जिसको दरकार है उसको पहुंचाने के लिए। मगर उनका ये काम था। और जब हम लोगों को पता चला, तो जब हमको पता चला, जब हमने इस बात पे आवाज़ उठाया, तो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि हमने उनका पैसा खा लिया है। जब हम पैसा खा लिया तो मेरे पास व्हाट्सअप है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मेरे को बोल रहे हैं कि मैंने उनका पैसा खा लिया। जब मैंने पैसा खा लिया है तो वो मेरे को क्यों मैसेज करके दे रहे हैं कि तुम पैसा पा रहे हो हमसे और हम तुमको पैसा भेज देंगे। आइए देखिए, अगर ऐसा है तो ये देख लीजिए व्हाट्सअप में ये पैसा। तब वो मेरे को पैसा क्यों दे रहे हैं, डेट के साथ देख लीजिए, 29 नवंबर 2022। जब हम उनके साथ चीटिंगबाजी कर लिए तो वो मेरे को पैसा क्यों दिए हैं? नहीं जो है बुलाऊंगा, किसी का मशवरा नहीं लूँगा। तो इससे साफ जाहिर है कि वो डिक्टेटरशिप हिसाब से अपना ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो जो है ये ट्रस्ट बनाए हुए हैं, तो इस वजह से उनका पर्सनल ट्रस्ट है, तो उनको तो सोशल वर्क करना नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट है, तो फिर उसमें क्या बोला जा सकता है। वकील साहब, आपसे आखिरी सवाल है। जैसा कि आज आप लोगों ने समाप्ति की घोषणा की है चारों दिशा को, तो जो लोग चारों दिशा से जुड़े हैं उन लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? उन लोगों के लिए पैगाम यही है कि आप सोच समझ के कदम उठाएं, आप किसी झांसे में ना आए, क्योंकि इस दौर में मीठी मीठी बातें बहुत होती है, कड़वी कड़वी बातें से एक शकील गोंडवी बोलता है। यही के तो लोग है कहाँ? आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। अरे बोलिए ना, मेरा लास्ट होगा, हम क्या बोलेंगे आप सुन लीजिए। हाँ एकदम ठीक, खोल के बोलिए। स्टेट डायरेक्टर है ये। अरे यार, स्टेट डायरेक्टर है। बोलेंगे देखिएगा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास वजह क्या था? खास वजह यह है कि कई बार हम लोगों ने कहा कि बैठ करके एक प्रोग्राम लिया जाए या किया जाएगा, तो वो बोलते थे कि नहीं, जब करेंगे तो हम फैसला करेंगे। तो जो 4 सितंबर का जो प्रोग्राम था ना हम लोग का, 4 सितंबर का जो प्रोग्राम था, उसमें खुद अपना एक बना लिया प्लान कि ये करेंगे। हम लोगों ने कहा कि एक बार बैठ करके सब आपस में जो समझौता है कर लिया जाए, क्योंकि कुछ लोग गुस्सा हैं इस बात पे। वो बोले नहीं बैठेंगे और नहीं किसी को बुलाएंगे, जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ। तो हम बोले ये तो तरीका नहीं हुआ। एक तंजीम चलाने के लिए हम बहुत मेहनत करके एक जगह किए सबको, आज चंद बात के लिए बिखर जाएगा तो ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं माना और कहा कि नहीं, हम बैठेंगे नहीं और ना ही कोई हिसाब देंगे और ना ही किसी को हिसाब लेने का मौका देंगे। ये वजह से हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिया कि आज जो प्रोग्राम करके अपना चारों दिशा को छोड़ करके हम लोग अलग, ताकि आज के बाद कोई भी चंदा उठाए तो जिम्मेदार हम लोग नहीं रहेंगे, जो चंदा देगा वो अपना समझेगा। इसीलिए हम लोग आज प्रोग्राम एकदम मेरा अलग बनेगा है। हाँ अलग बनेगा, अलग हम बता देंगे कैसे।